हाय सेलर्स, आई होप आप जीएसटी प्रो सेलर का यूज़ करके अपनी मंथली जीएसटी खुद से फाइल कर रहे होगे। सो लास्ट मंथ मीशो की तरफ से उसकी जीएसटी रिपोर्ट में कुछ चेंजेस आए हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम नई रिपोर्ट के साथ अपनी जीएसटी फाइल कर सकते हैं जीएसटी प्रो सेलर का यूज़ करके। राइट, प्रोसेस वही रहेगा, बस हम देखेंगे क्या चेंजेस हुए हैं मीशो की रिपोर्ट में। तो सबसे पहले हम मीशो की रिपोर्ट डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए आप पेमेंट के टैब में आओगे और जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड और अपना ईयर और महीना जिस महीने के लिए आप डाउनलोड कर रहे हो वो सेलेक्ट करोगे और डाउनलोड कर लोगे। यहाँ मैंने मार्च के महीने का रिपोर्ट इस सेलर के लिए डाउनलोड कर लिया है और अब मैं लॉगिन करूँगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो ये हमारी न्यू रिपोर्ट है जिसमें आप देख सकते हो कि अभी हमारे पास केवल 2 फाइल आ रही है, TCS सेल्स एंड TCS सेल्स रिटर्न। ये न्यू फॉर्मेट है जो मीशो ने अपडेट करा है मार्च से। और पहले आप देख सकते थे हमारे पास फॉरवर्ड रिपोर्ट आती थी, रिवर्स रिपोर्ट एंड रिवर्स शिपिंग रिपोर्ट, कई बार एड्स रेवेन्यू रिपोर्ट या रिवर्स शिपिंग एडजस्टमेंट रिपोर्ट भी आती थी। बट अभी एज पर लेटेस्ट अपडेट इनके पास TCS सेल्स एंड TCS सेल्स रिटर्न, ये 2 फाइलें जनरेट हो रही है मार्च के महीने से। तो अभी हम इस वीडियो में बेसिकली देखने वाले हैं कि कैसे हम न्यू रिपोर्ट्स को यूज़ करके अपना जीएसटी फाइल करते हैं। प्रोसेस हमारा बिल्कुल वही रहेगा। पहले हम लॉगिन करेंगे अपने जीएसटी पोर्टल पे, जिस भी सेलर के लिए आप फाइल कर रहे हो। उसके बाद आप जीएसटी प्रो सेलर पे आओगे, वो सेलर सेलेक्ट करोगे, उसका पीरियड सेलेक्ट करोगे, आप किस महीने के लिए फाइल कर रहे हो, पीरियड एंड ईयर। हम मार्च 2025 के लिए फाइल कर रहे हैं, मीशो का फाइल कर रहे हैं। अगर आप अदर प्लेटफॉर्म पे भी सेल कर रहे हो तो सिमिलरली दूसरे प्लेटफॉर्म बिल्कुल सेम रहेगा, आप उसका सेल्स रिपोर्ट अपलोड करोगे और डाउनलोड करोगे प्लेटफॉर्म से। फिलहाल मीशो के लिए हम करते हैं। तो मीशो एज यू कैन सी हमारा प्लेटफॉर्म जो है पहले फॉरवर्ड और रिवर्स शिपिंग अपलोड करते थे, अभी हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया TCS सेल्स रिपोर्ट और TCS सेल्स रिटर्न। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे TCS सेल्स एंड TCS सेल्स रिटर्न, इसको अपलोड कर देंगे एंड डन। रिपोर्ट अपलोड हो चुकी है। आप व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे और आप अपना नेट सेल चेक करोगे कि आपकी सेल कितनी आई है। तो इस महीने की सेलर की सेल 20,000 रुपये है और हम इसको अब वेरीफाई करेंगे अपने TCS रिपोर्ट से। तो हम सबसे पहले हमारा प्रोसेस वही सेम रहेगा। पहले हम TCS चेक करेंगे, TCS फाइल करेंगे और उसके बाद हम GST R1 फाइल करेंगे। तो अब रिटर्न में जाओगे, TCS फाइल करने के लिए आप जाओगे रिटर्न एंड TCS एंड TDS रिटर्न, पीरियड सेलेक्ट करोगे। फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका है, अभी हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लास्ट मंथ के लिए फाइल कर रहे हैं जो कि है 2024 एंड 25। मार्च के लिए कर रहे हैं, सिलेक्ट किया। जब भी आप फाइल कर रहे हो तो आप ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हो, आप बोल बोल के फाइल करो। इससे क्या होगा कि आपको वो स्टेप मेमोराइज हो जाएगा, तो अगली बार आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने क्लिक किया TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव में, क्लिक किया। आप यहाँ पे स्टेटस देख सकते हो, नॉट फाइल्ड स्टेटस अभी, क्योंकि अभी तक आप फाइल नहीं किया है। TCS क्रेडिट रिसीव में जाओगे और आप देखोगे कि कितना आ रहा है हमारा जो ग्रॉस सेल माइनस रिटर्न, जो हमारा नेट सेल जो आ रहा है 20,202 रुपये .85 आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा 20,202.86 आ रहा है। तो हमारा ये ठीक है। अब हम यहाँ से GST रिपोर्ट जनरेट कर दें। तो ये हमारी रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है। यहाँ से हम TCS एक्सेप्ट करेंगे और जो हमारा TCS जो काटा है प्लेटफॉर्म में वो हमारा लेजर और कैश लेजर में ऐड हो जाएगा। राइट, जिससे आप उस अमाउंट को फ्यूचर में विड्रॉ भी कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है जब आप बाहर से फाइलिंग कराते हो तो इस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं होता, तो कई बार अकाउंटेंट भी उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और आपका TCS फाइल ही नहीं करते। तो TCS फाइल करना बहुत ज़रूरी है। आपका R1 फाइल करने से पहले आप पहले TCS फाइल करोगे, इसको एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट हो चुका है, आप बैक जाओगे। बैक जाने के बाद प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करोगे। आप देखोगे प्रोसीड टू फाइल की रिक्वेस्ट ले ली गई है। आप एक बार रिफ्रेश करोगे पेज को, कभी भी यहाँ से रिफ्रेश नहीं करना, हमेशा जो विद इन द पेज आपका ऑप्शन आ रहा है रिफ्रेश का वो करोगे। स्टेटस देखोगे आप फाइल करने के लिए रेडी है। उसके बाद आप प्रोप्राइटर को सिलेक्ट करोगे एंड फाइल TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव पे क्लिक करोगे। OTP के साथ आप इसको वेरीफाई कर दोगे। ओके, सो आपका TDS फाइल हो चुका है। अब आप बैक जाओगे, यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपका TDS फाइल हो चुका है। नाउ अब आप वापस गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, सर्विसेज पे जाओगे। अब हम अपना R1 फाइल करने जा रहे हैं, लेकिन R1 फाइल करने से पहले हम अपना R1 का जो हमारा JSON फाइल है जिसकी ज़रूरत होती है वो हम डाउनलोड कर लेंगे। तो
तो आप क्लिक करोगे डाउनलोड GST R1 JSON और इसको आप उसी फोल्डर में सेव कर दोगे जिसके लिए आप फाइल करने जा रहे हो। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। आप इसका एक्सेल भी चेक कर सकते हो। उसके बाद आप रिटर्न पे जाओगे, रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे। सिमिलरली फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करोगे, क्वार्टर सेलेक्ट करोगे, पीरियड सेलेक्ट करोगे एंड देन आप क्लिक करोगे R1 फाइलिंग के प्रिपेयर ऑफलाइन पे। यहाँ पे आप उस फोल्डर जो आपने डाउनलोड किया है जेसन फाइल, वो आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हो या फिर जहाँ पे आपने डाउनलोड किया वहाँ से आप चूज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रिफ्रेश करके चेक करोगे तो ये प्रोसीड हो चुकी है। आप गो बैक करोगे, वापस आप पीरियड सेलेक्ट करोगे और क्वार्टर सेलेक्ट करोगे और अब आप क्लिक करोगे GST R1 पे। तो यहाँ देखोगे आपका सारे टेबल भर चुके हैं जो आपने एक्सेल फाइल में देखा था। हमारा टेबल 7 भर चुका है, टेबल 12 भर चुका है, टेबल 14 भर चुका है, जो भी नेसेसरी टेबल्स हैं वो सारे फाइल भर चुके हैं हमारे वो जेसन फाइल से। ये सेम टेबल आप अपने एक्सेल फाइल में भी देख सकते हो। बेसिकली HSN जो कोड है आपका, जो आपका HSN वाइज समरी है, वो आपका टेबल नंबर 12 है। B2B है जो, वो आपका टेबल नंबर 7 है और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाइज समरी वो आपका टेबल नंबर 14 है, जो कि नेसेसरी होता है भरना। तो ये हम भर चुके हैं। हमने सक्सेसफुली फाइल अपलोड कर दिया जेसन फाइल। अब हम क्लिक करेंगे जनरेट समरी पे। तो आपकी समरी जनरेट समरी पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे समरी जनरेशन की रिक्वेस्ट रिसीव हो चुकी है। एक बार आप पेज को रिफ्रेश करोगे एंड देन आप प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करोगे। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो स्टेटस इज़ रेडी टू फाइल। तो आप अभी फाइल कर सकते हो उसको। आप सीधा नीचे जाओगे और फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे। प्रोप्राइटर सेलेक्ट करके आप फाइल विद EBC करोगे और पासवर्ड जो भी OTP आएगा उसके साथ आप फाइल कर दोगे। ओके, तो ये चेक कर सकते हो आप कि हमने सक्सेसफुली अपना मार्च महीने का R1 फाइल कर दिया। वापस से स्टेटस चेक करने के लिए आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे इसका स्टेटस फाइल हो चुका है। सो हमारा प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे केवल प्लेटफॉर्म ने अपना रिपोर्ट जनरेट करने का फॉर्मेट चेंज किया है। बैकएंड का प्रोसेस हमारा GST फाइल करने का बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले हम TCS एक्सेप्ट करते हैं, TCS मैच करते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म पे जो रिपोर्ट जनरेट हुई है उससे हमारा टोटल सेल कितना आ रहा है और मीशो ने GST पोर्टल पे जो डिक्लेयर करा है वो सेल कितना है। तो इन दोनों को मैच करेंगे, उसके बाद TCS एक्सेप्ट करेंगे। TCS एक्सेप्ट करने के बाद हम GST R1 का जेसन फाइल जनरेट करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे और उसको आके फिर इस पोर्टल पे अपलोड कर देंगे ऑफलाइन मोड पे जाके GST R1 में। उसके बाद ये टेबल ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी और फिर हम जनरेट समरी पे क्लिक करके R1 अपना फाइल कर देंगे। सो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। जो भी आपका नया, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप डायरेक्ट मेरे को रीच आउट कर सकते हो कि नए रिपोर्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है या फिर हमारे प्लेटफॉर्म पे GST फाइल करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उन सब चीज़ों के लिए आप मेरे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।